जितने आसमान में चांद सितारे हैं, रश्मि एक बात ध्यान में रखना, इस कुशलगढ़ में उससे ज्यादा कुंवारे हैं। हाँ, सन्नाटा। मैं बिना किसी उसके अब जो बुला रहा हूं कि मीर की गजल खयाम की रुबाई है, मीर की गजल खयाम की रुबाई है, मेरठ से चलकर बीच हमारे आई है, तो बुला रहा अब मैं उसी गीत गणगौर को जिसके गीतों का जाम पीने की बारी आई है। आओ अनामिका अंबर, और जोरदार तालियों से अनामिका अंबर का अभिनंदन कीजिए। श्रृंगार में गोते लगवाएगी और पूरी मस्ती से आपको गीतों की गंगा में डुबकियां लगवाएगी। हाँ, ये छोरा भी समझदार है। इसने कहा कि अपनी साइज की वो नहीं थी, इसलिए पहले नहीं आया। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, मंच को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं। आदरणीय सन्नाटा जी बिल्कुल अपनी नाम के तरह नहीं है, काफी उछल कूद करते हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। चार चार पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। काफी अच्छा क्रम उन्होंने सजाया है, काफी अच्छी रात आपने सजाई है। चार पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ और इस रात को समर्पित करती हूँ जो आपने सजाई है। बहुत दूर से आपके बीच आई हूँ। यदि मेरी कोई भी पंक्ति आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मेरे तक जरूर पहुंचे। मैं पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। मंच का आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत है। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और सन्नाटा जी काफी सन्नाटे में चले गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सन्नाटे में मैं तो डूब गया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लंगूर और हूर की जो संवाद चल रहे थे, अच्छा, मैं भी काफी प्रभावित हुई। मुझे भी लगा कि सन्नाटा जी को चार पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ। आप इनका तन देखिए और मेरी पंक्तियां आपको मैं समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। और मैं एक सलाह इन्हें देती हूँ कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। क्या है? ये उम्र है भजन। इधर जवाब देना पड़ेगा। हाँ, वो ऐसा है जैसा आपका मन हो। बाकी मैं एक बात और बता दूं, ये बहुत अच्छे हैं और मैं इन्हें बिल्कुल पिता तुल्य मानती हूँ। नहीं तो अपनी दो जवाब। ये बहुत आदरणीय हैं और ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल फादरणीय हैं। मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ और इसीलिए वो ऐसे ही बैठ गए हैं। चार पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। वैसे ये सब बिल्कुल रात भर भी चल सकता है, पर मेरा मन है आपके बीच आई हूँ तो कुछ श्रृंगार पढ़ो मजेदार। हाँ, मजेदार श्रृंगार पढ़ूंगी। और जो आप ये बार बार मजेदार मजेदार कर रहे हैं, मैं चार पंक्तियां आपको और समर्पित करती हूँ कि मुझे आप पढ़ने भी दें। कि इसलिए पढ़ो कि ये बाकी तो सब हम टेकटर है, मारुति आप ही हो खाली। मतलब लोगों को क्या लग रहा है कि इन 7-8 ट्रैक्टरों के बीच में 2 मारुति फंस गई। मैं लोगों को भी जरा स्पष्ट कर दूं
सन्नाटा जी कि मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। कर दे मुझे मदहोश, ऐसा कोई जाम नहीं हो। और मुझे पाने के लिए लेना होगा दूसरा जन्म, मुझे पाने के लिए लेना होगा दूसरा जन्म। कि मैं जिसकी राधा हूँ, तुम वो श्याम नहीं हो। कि मैं जिसकी राधा हूँ। यार अब तो बोलना ही पड़ेगा, अब तो 4 लाइनें बोलना ही पड़ेगी यार। नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत हो कि रेत के मैदान को मैं फूलों का गुलशन बना दूं। सुनो, हाँ, रेत के मैदान को मैं फूलों का गुलशन बना दूं। अरे तपते जेठ को मैं सावन बना दूं। और मैं वो परवाना हूं जिस अभागन को छू लूं सुहागन बना दूं। देखिए, मैं इनसे यही कहूंगी कि भाई साहब आप इधर आ जाओ। मैं नसीहत के तौर पे 4 पंक्तियां आदरणीय को समर्पित करती हूँ और मेरा मन है मैं आपके बीच काव्य पाठ करूं। सुनिएगा कि तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना। बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं और मुझे सुनाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। सुनिएगा कि सन्नाटा जी, तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना। ए मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, ए मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये। न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत कर। और वैसे मैं बता दूं, मैं वाकई बहुत सम्मान करती हूँ मेरे समझदारी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई छेड़ नहीं रहा हूँ। आप बल्कि रिश्ते में पिता तुल्य नहीं है, ये स्वीकार करते हैं, तो मेरे बिल्कुल बड़े भाई हैं। नहीं, तो बड़े भाई के हिसाब से मेरी लाइन सुन ले। मैं तेरे को छेड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि महिला पुरुष को जिला सकती है। अरे महिला पुरुष को जिला सकती है, उंगली से हिमालय हिला सकती है। और नारी को मैं नहीं समझूंगा कभी कमजोर, क्योंकि नारी भगवान को भी गोद में खिला सकती है, क्योंकि नारी पढ़ो। बहुत इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। मेरा मन है कि पीछे जो शिखर वार्ता चल रही है उसको थोड़ी देर के लिए समाप्त कर दें। सुनिएगा, सुनिएगा। 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, इस खूबसूरत सी शाम को समर्पित करती हूँ और अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाती हूँ। शाम भी खास है, वक्त भी खास है, शाम भी खास है, वक्त भी खास है। मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है, मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास। और यदि मेरी मातृ शक्ति भी मेरा साथ दे तो मेरा मन है कि आप भी ताली वाली बजा दें। मुझे पता है आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मेरा साथ देने के लिए आपकी भी तालियां मेरे तक पहुंचे। और ये मोहल्ला, इसको मैं बहुत बहुत मन देती हूँ, बहुत बहुत इसको प्रणाम करती हूँ। इस मोहल्ले को काफी उत्साहित है और ये मोहल्ला भी, बाकी तो सारे आप हैं ही। सुनेगा और 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। कहते हैं प्रेम करना सरल होता है, उसे निभाना कठिन होता है। मैं आपके बीच पंक्तियां रखती हूँ, प्रेम करना सरल, प्रेम निभाना कितना सरल हो सकता है। पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। मन स्वागत है। मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। वाह, यहाँ तो सारे कवि बैठे हैं। सन्नाटा जी आपने फालतू में हमें बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच। सुनिएगा, मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले, मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। चौथी पंक्ति पर आप सभी के हाथ खोले, पंक्ति आपके बीच रखती हूँ, सुनेगा। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। बात में मान
बात तू मान ले। बात मैं मान लूं, बात तू मान ले। और एक गीत आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। आप सभी की तालियों का साज मुझे चाहिए। गीत आपके बीच पढ़ती हूँ, कुछ अच्छा सुनाकर आपके बीच से जाना चाहती हूँ, सुनिएगा। जब बेटी बड़ी होती है, उसके बचपन के दरवाजे पर यौवन दस्तक देता है, तो क्या क्या परिवर्तन वो महसूस करती है, क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं। पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, गीत शुरू करती हूँ, सुनेगा। आप सभी की तालियां मुझे चाहिए। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, एक राज का। अब आप लोग तालियों का ही साथ दें और मुझे पढ़ने दें, सुनिएगा। अच्छा, एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर काफी सारे नौजवान साथी बैठे हैं और कुछ इसमें भूतपूर्व नौजवान साथी भी बैठे हैं। नहीं, भूतपूर्व मत बोलो, ये अभूतपूर्व है। हाँ, वो सन्नाटा जी उसमें ही आते हैं जो अभी वो कह रहे हैं। तो पहले बंद की पहली पंक्ति सभी नौजवान साथियों को समर्पित करती हूँ और दूसरी पंक्ति आदरणीय भूतपूर्व नौजवान साथी को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज। यदि आप सभी की तालियां आए तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा। पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनेगा। अंधियारी सांझ में हजारों दीप जल गए, अंधियारी सांझ में हजारों दीप जल गए, सुनसान खंडहरों के भी तो दिल मचल गए, सुनसान खंडहरों के भी तो दिल मचल गए। आहट से उसकी उनका धड़कने लगा है दिल, आहट से उसकी उनका धड़कने लगा है दिल, दीवाना उन्हें जब से बना कर गया कंगना। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज। और ये जो एक दो मात्र शक्ति खड़ी हो रही हैं, मेरा निवेदन है यदि थोड़ी देर और बैठें तो मुझे अच्छा लगेगा, और यदि कोई आवश्यक कार्य है तो आप जा सकती हैं, सुनिएगा। यहाँ मंच पर एकमात्र मेरे अलावा कवित्री बैठी हैं और काफी सारी मात्र शक्ति बैठी हैं। इन सभी के मन के भाव मैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। जब कोई बिना बात रूठ जाता है और उसे मनाना कठिन हो, तो ऐसा कौन सा आभूषण है जो काम आता है। पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। यही मन यही नहीं आपका चाहिए, सुनिएगा। ये क्या कि पत्थरों का शीशे से टूटना, ये क्या कि पत्थरों का शीशे से टूटना, मैं भी समझ न पाऊं उनका यूं रूठना, मैं भी समझ न पाऊं उनका यूं रूठना। मेरी हजारों कोशिशें नाकाम जब हुई, मेरी हजारों कोशिशें नाकाम जब हुई, रूठे पिया को मेरे मना कर गया कंगना। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज। और अंतिम बंद जब जितने भी यहाँ पर पिता बैठे हैं उन सभी को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने अपनी बेटी को या तो विदा कर दिया है या जिनकी बेटी विदा होने वाली है, जिनके घर में बेटी है, उन सभी को समर्पित करती हूँ। एक किसी कवि की पंक्तियां याद आती हैं कि घुटनों घुटनों चलती बेटी खड़ी नहीं हो जाना तुम, घुटनों घुटनों चलती बेटी खड़ी नहीं हो जाना तुम, छोटी ही अच्छी लगती हो बड़ी नहीं हो जाना तुम, छोटी ही अच्छी लगती हो बड़ी नहीं। मेरा मन है यदि बात अच्छी हो तो सीटी के बजाय आप ताली बजाएं, सुनने में अच्छा लगेगा आपको, सुनेगा। अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ। बेटी ने ख्वाब देख लिए हैं कहार के, बेटी ने ख्वाब देख लिए हैं कहार के, मेहंदी सिंदूर सेज के साजन के द्वार के, मेहंदी सिंदूर सेज के साजन के द्वार के, बचपन से जिसके शोर से गूंजता था घर, बचपन से जिसके शोर से गूंजता था घर, बचपन से जिसके शोर से गूंजता था घर,
आंगन से जब गया रुला कर गया कंगना, एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना, एक राज। और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहती हूँ। यदि आप सभी की अनुमति हो तो एक गीत जो मेरा सर्वश्रेष्ठ अभी तक मैं लिख पाई हूँ, जो मेरा प्रतिनिधि गीत है, आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक बार आप मुझे आदेशित कर दें, आपकी तालियां मुझे आदेशित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, दीपावली का समय है। एक 8 साल का बेटा अपनी माँ से पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है और माँ आंगन में निरुत्तर मौन बैठी है। बेटा किस प्रकार माँ से प्रश्न करता है और माँ किस प्रकार बैठी हुई है, उसे उत्तर नहीं देती। दृश्य आपके बीच है, गीत में आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। शहीदों की पूजा के लिए कोई मंदिर नहीं होता, कोई जगह नहीं होती। मैं जब ये गीत पढ़ती हूँ मुझे लगता है मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। मेरा मन है आप सभी इस पूजा में सम्मिलित हों और एक अच्छा गीत मैं आपके बीच रखती हूँ। सुनेगा, आप सभी से भी निवेदन है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता शहीद हो गए हैं और कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। बेटा 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है। माँ को देखकर अपनी माँ से क्या कहता है, पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है और उन्हें देखकर पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है। माँ से वही प्रश्न करता है। बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ वो साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। इस सदन में जितने लोग उपस्थित हैं, मैं आप सभी के आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ। यदि एक भी आंसू आपका छलका तो मेरे गीत की सार्थकता होगी। बेटा जब बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता तो बेटा अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश,
पूछते पूछते वह हो गया निराश। जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा थोड़ी देर उस लाश को देखता है, थोड़ी देर अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अंतिम बंद और उस बेटे का उत्तर आपके बीच रखती हूँ। यदि आपको लगता है कि उस बेटे को यही उत्तर देना चाहिए था तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उसे आशीर्वाद दें। गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। स्वागत है। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। अरे हाँ, अरे अब अनामिका जी आओ और श्रृंगार सुनाओ। ये श्रृंगार के लिए बैठे हैं, आप आइए श्रृंगार के 2-4 गीत इनको तृप्त कर दो। हाँ नहीं, आपको आपकी गाड़ी मिल जाएगी, वो नितेश जी बराबर पहुंचाएंगे आपको। आ जाओ श्रृंगार के गीत पढ़ो, जल्दी उठो। टाइम वेस्ट करोगे तो उधर टाइम खराब होगा अपना। बहुत अच्छा आप सभी ने सुना। मेरे पास इससे बहुत अच्छी पंक्तियां तो शायद नहीं होंगी, लेकिन आप उन्हें अच्छा बना सकते हैं। कुछ पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, कुछ सुनाने का प्रयास आपके बीच करती हूँ। अभी इतना सुनाने के बाद तो श्रृंगार का सुनाना मुश्किल ही होगा। फिर भी क्योंकि सन्नाटा जी का आदेश है और इनका आदेश मानना मुझे बहुत ज़रूरी है, आज इनके ही बुलाने पर मैं यहाँ पर हूँ। और ये भी हो सकता है कि ये मेरी ट्रेन छुड़वा दें, तो इनकी तो मैं मांग ज़रूर भरूंगी और इनकी मांग मैं पूरी करती हूँ। आपके बीच जैसा आपका आदेश होगा वैसा मैं एक गीत आपके बीच सुनाऊंगी। यदि आपका मन है कि मैं श्रृंगार का गीत आपके बीच सुनाऊं, तो आप मुझे ताली बजाकर मुझे बता दें। सुनिएगा, लेकिन आपकी तालियां मुझे चाहिए। श्रृंगार के शब्द क्लिष्ट हो सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी उसे सरल बनाकर मेरा साथ देगी। सुनिएगा, गीत आपके बीच रखती हूँ। रंझन रंझन बाजे पायल, रंझन रंझन बाजे पायल, खन 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 के कंगन, झुमका गाए गीत मिलन के, झुमका गाए गीत मिलन के, आया मतवाला सावन, रंझन 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 रंझन। यदि आप सभी मिलकर मेरा साथ दें तो मैं सुना सकती हूँ। सुनिएगा। जब से मैंने साजन तुमसे प्रीत लगाई है, जब से मैंने साजन तुमसे प्रीत लगाई है, आंखें तो मेरी अपनी है नींद पर आई है, आंखें तो मेरी अपनी है नींद पर आई है, ओढ़ लिए सपनों ने मेरे इंद्रधनुष के रंग, ओढ़ लिए सपनों ने मेरे इंद्रधनुष के रंग, और बहारें पग पग चलती हर दम मेरे संग, और बहारें पग पग चलती हर दम मेरे संग, धुली कोपलों सा निखरा तन। सन्नाटा जी समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। धुली कोपलों सा निखरा तन, बहका बहका जाए मन, झुमका गाए गीत मिलन के, आया मतवाला सावन, रंझन 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 रंझन। जब स्त्री प्रेम करती है, एक बहुत आपके जानकारी के लिए एक बात बताती हूँ, सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सन्नाटा जी आप भी सुनिएगा। स्वागत है। और सारी बातें आपने बहुत सुनी है, ज्ञान की बात मैं आपको पहुंचाती हूँ। जब स्त्री प्रेम करती है और सच्चा प्रेम प्राप्त करती है तो वो अपने अंतर मन को 2 बातों का बोध कराती है। पहला तो ये कि दुनिया में उससे सुंदर और कोई नहीं, दूसरा उसमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है।
ये दो बातें आप अपने पास रखिए और मेरे गीत का अगला और अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ। मुझे उसी स्नेह से विदा कीजिएगा जितने स्नेह से पहले किया था। सुनिएगा, पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। मुख चंदा तन हुआ चांदनी यौवन ज्यों पूनम, मुख चंदा तन हुआ चांदनी यौवन ज्यों पूनम, खुद को समझू ताजमहल और छुअन लगे रेशम, खुद को समझू ताजमहल और छुअन लगे रेशम, करूं इशारा राह बदल दे सूरज चंदा तारे, करूं इशारा राह बदल दे सूरज चंदा तारे, मानो विधि को बांध लिया हो मैंने अपने द्वारे, मानो विधि को बांध लिया हो मैंने अपने द्वारे, महके महके पवन के झोंके, महके महके पवन के झोंके, धरती हुई चंदन चंदन झुमका गाए गीत मिलन के, आया मतवाला सावन रुंझुन 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 रुंझुन।